गुजरात में कांग्रेस के एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक कुल 8 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। बीते 3 दिनों में कांग्रेस के 3 विधायकों का इस्तीफा हुआ, जिनमें करजन से अक्षय पटेल, कपराड़ा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रिजेश मिर्जा हैं। और इनमें सबसे नया नाम ब्रिजेश मिर्जा का है, जिन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। स्पीकर ने मिर्जा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। खुशी से अपना इस्तीफा दे रहे थे, इसलिए उसको मैंने मंजूर किया है। वो मोरबी के ब्रिजेश मिर्जा हैं। जैसे ही मिर्जा के इस्तीफे की खबर उनके चुनाव क्षेत्र पहुंची, कुछ लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ब्रिजेश मिर्जा, हाय हाय, ब्रिजेश मिर्जा, हाय हाय। विरोध करने वालों ने मिर्जा के इस्तीफे पर पटाखे भी फोड़े। यही नहीं, कोरोना के खतरे के बावजूद सड़कों पर उतरे ये प्रदर्शनकारी राहगीरों को मिठाई खिलाते भी दिखे। कांग्रेस ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश की ओर इशारा किया और मिर्जा के इस्तीफे को लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया। मोरबी की जनता के साथ द्रोह है, पार्टी के साथ द्रोह है और लोकशाही परंपरा के लिए कलंक है। विरोधी खेमे के विधायकों की भगदड़ के पीछे बीजेपी को बताने पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसा। जहां तक छोड़ने का सवाल है, लोग मेरे पास आ जाए, मैं क्या करूं? ये तो आपको देखना है ना कि आपका घर कैसा रहता है। इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को कोई चला जाए हमारे यहाँ से तो हम क्या कहेंगे? हम आत्मचिंतन करेंगे, विल थिंक अबाउट इट। दिल्ली की सीमाओं पर लगने वाला जैम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। वैसे तो एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को कॉमन पास बनाने के निर्देश दिए थे, जिस पर 3 राज्यों की सरकारों ने चर्चा भी शुरू कर दी है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये चर्चा सीमाओं पर दिख नहीं रही, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर जैम की समस्या लगातार बनी हुई है। दिल्ली गुरुग्राम के रजौकरी बॉर्डर पर तो एक बार फिर लोगों को जैम से जूझना पड़ा। राजधानी में उन्हीं लोगों को एंट्री दी गई जिनके पास मंजूरी थी। यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर को सील करने के बाद से यहाँ पर लगातार जो है दिल्ली पुलिस सख्त है और यहाँ पर चेकिंग चल रही है। देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा से आने वाले लोगों को दिल्ली सरकार मंजूरी दे रही है। रजौकरी बॉर्डर पर ऐसी कई गाड़ियों को दिल्ली जाने दिया गया जिनके पास हरियाणा सरकार का पास था। मतलब हरियाणा सरकार के पास पर कई गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री मिल गई। तो पास कहाँ से लिया आपने? ये तो पुराना है, गवर्नमेंट ने बनवाया था। एक दिन का पास है। कहाँ जाना है आपको? मिलिट्री हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल जाना है? हाँ जी, हाँ जी, पास मिलिट्री। दिखा दिया आपने? हाँ जी। कहाँ जाना है आपको? ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना है। तो मूवमेंट पास है या ऑफिस का आई कार्ड दिखाएंगे? ऑफिस का ही कार्ड। माथापच्ची सिर्फ दिल्ली में घुसने में नहीं है, दिल्ली से पड़ोसी राज्यों में जाना भी मुश्किल बना हुआ है। दिल्ली से नोएडा जाने के लिए जो डीएनडी वाला रास्ता है, उस पर भी जैम लगा दिखा। बस फर्क इतना था कि वहां दिल्ली पुलिस नहीं, नोएडा की पुलिस दिल्ली से आने वाले लोगों को मंजूरी होने पर जाने दे रही थी। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर आप ये ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं। जिनके पास एंट्री का परमिशन है नोएडा के अंदर, जिनके पास वैलिड पासेस हैं, उनको ही नोएडा की सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर जैम को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले कॉमन पास पर काम करने के निर्देश दिए थे। और इसके लिए तीनों राज्यों की सरकारों को कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय भी दिया है। हालांकि कॉमन पास का रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर उलझन अब भी बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार की दलील है कि उसने अपनी सीमाओं को इसलिए सील किया है क्योंकि पड़ोसी राज्यों से लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। जबकि दिल्ली से लगने वाले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में सीमाओं पर प्रशासन की सख्ती इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार की दलील है कि दिल्ली से इन जिलों में कोरोना फैल रहा है। और यही दलील हरियाणा सरकार की भी है, जो फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोरोना फैलने के लिए दिल्ली को जिम्मेदार बता रही। हालांकि हरियाणा सरकार ने ढील देते हुए दिल्ली से लगने वाली राज्य की सीमाओं को खोल दिया है, पर खबरें हैं कि हरियाणा सरकार में इस फैसले पर भी राय बटी हुई है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन पास बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी बयान जारी किया गया। हमें लगता है कि दिल्ली के लाखों की संख्या में लोग नोएडा और गुड़गांव में रहते हैं, वो एक दिल्ली जैसा ही है, तो एक समेकित प्लान बनाने की बहुत ही आवश्यकता है और माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अनलॉक 1 में 8 जून यानी आने वाले सोमवार से शॉपिंग मॉल खोलने की छूट दे दी गई है, जिसके बाद देश के कई शहरों में शॉपिंग मॉल में तैयारियां भी शुरू कर दी गई। और बेंगलुरु के इस शॉपिंग मॉल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाने लगा। यहाँ आने वालों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए गोल घेरे भी बना दिए गए। साथ ही सामान को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर मशीन का इंतजाम भी किया गया। ऐसी ही तैयारियां पटना में भी दिखी, जहां मॉल के अंदर शोरूम की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया। मॉल के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, उनको केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत भी दे दी गई। अगर कपड़ा कोई यहाँ से उठाता है
तो अगर वो कपड़ा नहीं खरीद पाएंगे तो 24 घंटे से पहले कोई दूसरा इस कपड़े को नहीं लेकर न ट्रायल कर सकता है और न ही इसको खरीद सकता है। शॉपिंग मॉल के मैनेजर ने ग्राहकों के साथ ही मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाने का भी दावा किया। कस्टमर्स को पहले हम लोग हैंड सैनिटाइजर देंगे, टनल भी लगेगा, डिसइंफेक्ट होंगे, थर्मल स्कैनिंग एंट्री पॉइंट में होगा ना। हमारा स्टाफ को भी हम जो आ रहे हैं, एंट्री करा रहे हैं, उसको भी हम लोग उसको सैनिटाइज करने के बाद उसका आरोग्य स्थिति ऐप चेक कर रहे हैं। नॉर्वे के आल्टा में जमीन खिसकने की वजह से कई इमारतें समंदर में समा गई। नॉर्वे का यह इलाका अपने खूबसूरत कुदरती नजारों के लिए मशहूर है, लेकिन जमीन खिसकने की इन तस्वीरों ने लोगों के होश उड़ा दिए। वहां जमीन का एक बड़ा टुकड़ा कुछ ही मिनट में समंदर में समा गया। इससे पहले वहां कुछ इमारतें जमीन समेत नीचे की तरफ खिसकती नजर आईं। देखते ही देखते करीब 2500 फीट लंबा और 2000 फीट चौड़ा जमीन का ये टुकड़ा समंदर में समाने लगा। इतना बड़ा इलाका खिसकने की वजह से समंदर में भी जोरदार लहरें उठने लगी। बड़ी बड़ी इमारतें भी लहरों में खिलौनों की तरह हिचकोले खाती नजर आईं। हादसे के बाद वहां हर तरफ तबाही नजर आने लगी। बची हुई दूसरी इमारतों पर भी ढहने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि लोगों को वहां से पहले से ही हटा लिया गया था, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। कोरोना संकट में बसों के घंटों इंतजार से परेशान होकर कुछ लोगों ने कोलकाता में साइकिल से आना जाना शुरू कर दिया। राज्य सरकार ने अनलॉक 1 में नियमों के तहत बसों को चलाने की रियायत तो दी, लेकिन कम बसों को सड़कों पर उतारा गया, जिससे ऑफिस पहुंचने और दूसरे कामों के लिए घरों से निकले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे में लोगों ने साइकिलों का सहारा लिया और कड़ी धूप में कई घंटे साइकिल चलाकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ निकले। परिवहन का जो है साधन और पर्याप्त नहीं है अभी, इस डर से मैंने साइकिल का ही इस्तेमाल करने का सोचा। कुछ लोगों ने साइकिल से आने जाने को महामारी से बचाव के साथ फिट रहने का बढ़िया तरीका बताया। साइकिल से चलना बेटर है, बॉडी भी फिट रहता है, अपना सेफ्टी भी रहता है। काम पर पहुंचने का जरिया बनने की वजह से सड़क पर कई साइकिल सवार दिखाई दिए। लॉकडाउन में छूट मिलते ही क्रिकेटर सुरेश रैना ने मैदान पर लौटने की तैयारी तेज कर दी। फिजियोथेरेपी करवाने पहुंचे सुरेश रैना ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी भी बरती, जबकि उनकी फिजियोथेरेपी करने वाले डॉक्टर भी पूरी तरह सतर्क नजर आए। डॉक्टर ने पीपीई किट पहनकर सुरेश रैना की फिजियोथेरेपी की। रेस्ट्रिक्शंस के बाद की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। खेल बदल गया, खिलाड़ियों के तौर तरीके बदल जाएंगे और खिलाड़ियों के साथ जो डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका भी पूरी तरह से बदल गया है। सुरेश रैना ने जल्द ही इस महामारी के खत्म होने और फिर से क्रिकेट के मैदान पर उतरने की उम्मीद जताई। कि आप एक शेल में नहीं जा सकते, आपको फाइट आउट करना पड़ेगा। प्रिकॉशन दिए डॉक्टर्स ने, तो मुझे लगता है कि थिंग्स विल इम्प्रूव, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। हालांकि पीपीई किट पहनकर काम करने में डॉक्टरों को थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन सुरक्षा के लिए उन्होंने इसे जरूरी बताया। दिन भर सर में दर्द रहता है, बट ठीक है, अपने पेशेंट्स के लिए हम इतना कर सकते हैं। देन इट्स अ चैलेंज फॉर अस दैट वी हैव टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर हो रहे प्रदर्शनों की आंच अब यूरोप के देश ऑस्ट्रिया भी पहुंच गई। ऑस्ट्रिया के वियना में इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और 25 मई को अमेरिका के मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग ड्रम बजाकर इस घटना का विरोध करते नजर आए। पोस्टर और बैनर लिए लोग वहां की एक सरकारी इमारत के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने अमेरिकी सरकार से रंग के आधार पर भेदभाव बंद करने की अपील की। Auch mit dunklerer Hautfarbe und er ist selbst mit Alltagsrassismus betroffen und aus dem Grund कोरोना के खतरे के बीच हुए इस प्रदर्शन में लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाए रखी। हालांकि प्रदर्शन में ज्यादातर लोगों को मास्क में देखा गया। अनलॉक 1 के पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, जिनके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस या फिर धार्मिक स्थान में अगर एसी है तो उसका तापमान 24 डिग्री से कम नहीं होगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धर्मस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए निशान पर ही खड़ा होना होगा। वहीं धर्मस्थलों में मूर्तियां या पवित्र किताबों को छूने पर रोक होगी और हाथ से प्रसाद या पवित्र जल भी नहीं दिया जा सकेगा। जबकि शॉपिंग मॉल्स के एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में जितने लोगों के बैठने की जगह होगी, उसके 50% लोगों को ही बैठकर खाने पीने की इजाजत दी जाएगी। वहीं होटल में ठहरने वालों को अपनी पिछली यात्राओं का ब्यौरा और बीमारी की जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि शॉपिंग मॉल में गेमिंग एरिया यानी बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स नहीं खोले जाएंगे।
और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमारियों से पीड़ित लोगों को धार्मिक स्थानों, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट में जाने की इजाजत नहीं होगी। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलों को कोरी अफवाह बताया। केजरीवाल का जो मर्जी बोली जाए तो उसका देखिए तो आया तो जाने तो हो कि केजरीवाल बंदा की है तो उसका जेड़ा कुछ दिल चाहे बोली जाता है। मैनू प्रशांत किशोर जी ने एब्सोल्युटली ये गल कही है कि आई हैव नॉट मेट मिस्टर सिद्धू एंड आई हैव नॉट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई टेकिंग सिद्धू टू सी मिस्टर केजरीवाल और एनीबॉडी एल्स। उन्होंने मैनू कहा है कि असीं थोड़े नाल है, मेरे नाल दोस्ती बड़ी पुरानी है प्रशांत किशोर जी दी। आई ट्रीट हिम लाइक अ मेंबर ऑफ माय ओन फैमिली। एक दिन पहले न्यूज 18 के कार्यक्रम अनलॉक अधिवेशन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि उनकी पार्टी में सिद्धू का स्वागत है। एक ये खबर है कि वो सिद्धू जी आपकी पार्टी में आ गए। कब आ रहे हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कोई बातचीत नहीं हुई है ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। स्वागत है उनका? स्वागत है उनका। वहीं बीजेपी ने तंज कसा कि क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू के लिए पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने सिद्धू को पंजाब की राजनीति में बेमानी बताया। नवजोत सिंह सिद्धू एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन हो चुके हैं। अब वो कांग्रेस में रहे या आम आदमी पार्टी में जाए उसका कोई असर होने वाला नहीं है, ना ही 2022 के चुनाव में, ना ही पंजाब की राजनीति में। अकाली दल ने तो सिद्धू के नाम पर चल रही सियासी उठापटक को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत बता दिया। डर दोनों को श्रोमणी अकाली दल से लगा कभी, इसलिए ये इकट्ठे ही हैं सर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस भी आ जाएगी, इकट्ठे आ जाएं, ए टीम बन के आए, बी टीम बन के आए, दोनों टीमें इकट्ठी हो जाएं। कौन इनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है वो अब इनकी दाल कहीं भी गलने वाली नहीं। दिल्ली सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पौधे लगाने की मुहिम शुरू की। सरकार की तरफ से यह अभियान इसलिए शुरू किया गया ताकि इन पौधों का इस्तेमाल कर लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें। और यही वजह रही कि दिल्ली सरकार की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने सरकारी आवास पर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कई पौधे लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अपने घर पर ही वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि कुछ पौधे वो लगाते हुए आपको नजर आएंगे। ये खासतौर पर वो पौधे हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इस दौरान वहाँ कई लोग दिखाई दिए जो कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए नजर आए। खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मास्क पहने दिखे। बाद में गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दिल्ली के नागरिक शहर के अलग अलग इलाकों में मौजूद सरकार की 14 नर्सरियों में जाकर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तुलसी, गिलोय और एलोवेरा जैसे पौधे मुफ्त ले सकेंगे। दिल्ली का कोई भी नागरिक अपने नियरेस्ट जो नर्सरी है, पौधशाला है, वहां फोन करके जा सकता है और निःशुल्क सरकार की तरफ से ये पौधे उनको दिए जाएंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मॉल में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रोबोट तैनात कर दिए गए। कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद वहां के ज्यादातर बाजार और मॉल खोल दिए गए। लेकिन वहां आए लोग कोरोना की चपेट में आने से बच सकें, इसके लिए मॉल में रोबोट तैनात किए गए। ऐसा ही एक रोबोट मॉल में मौजूद लोगों को सैनिटाइजर बांटता नजर आया। कुत्ते की तरह दिखने वाला ये रोबोट पूरे मॉल में घूम घूम कर लोगों को हाथ साफ करने के लिए जागरूक करता दिखा। मॉल में खरीदारी करने पहुंचे कई लोग इन रोबोट को देखकर हैरान हो गए। खासकर वहां मौजूद बच्चे रोबोट देखकर बेहद खुश नजर आए। एक बच्चा रोबोट में रखे सैनिटाइजर से हाथ साफ करता दिखा। बताया गया कि कई लोग तो वहां सिर्फ रोबोट देखने और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच रहे हैं। खास तरह के ये रोबोट 5G तकनीक से लैस हैं जिन्हें दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के खर्च पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इस मामले में अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा और पूछा कि क्या निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज का रेट फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए मनचाहे दाम ले रहे हैं, जबकि कोरोना का न तो कोई इलाज है और न कोई दवा है, लेकिन इलाज के नाम पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। इसलिए कोरोना के इलाज के लिए फीस की एक सीमा तय होनी चाहिए।